हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंगत सिंह। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि पढ़ाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन आपका टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि पढ़ा तो हम आपको चुके हैं। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस के टाइप्स बताए थे, फिर उन सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज आपका टेस्ट ले लेते हैं। सो रेडी कर, स्टार्ट नाउ। सो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है? सो लेट्स सी। व्हाट इज योर नेम? ये डिक्लेरेटिव नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाए, जिसमें कोई बात सिंपल तौर पे की जाए, वो डिक्लेरेटिव होता है। सो ये देखिए, व्हाट इज योर नेम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सवाल कर रहा है। प्लीज पास द साल्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि कोई कोई तुमसे निवेदन कर रहा है। आई लाइक टू रीड बुक्स, ये एक स्टेटमेंट है। यस, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। सो यही आंसर सही होगा, बिल्कुल। सो आगे देखते हैं, और अगला सेंटेंस आपके सामने ये रहा। सो स्टार्ट नाउ। देखिए, विच सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव? कौन सा सेंटेंस इसमें इंट्रोगेटिव है? सी इज गोइंग टू मार्केट, ये तो एक बात कही गई है कि वो बाजार जा रही है। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? यस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो मेरे होमवर्क को करवाने में? सो यही, क्योंकि ये सवाल जवाब कर रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही सवाल जवाब करना होता है। सो यही आंसर होगा। सो आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। स्टार्ट नाउ। देखिए, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है आपको। इम्पेरेटिव का मतलब समझ रहे हो ना? आज्ञावाचक वाक्य। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। इट इज़ रेनिंग, भारी बाहर बरसात हो रही है। वेयर आर यू गोइंग, आज कहाँ जा रहे हो आप? वाओ डेट्स अमेजिंग, अरे वाह, क्या बात है। यू नो वॉट, अब इसमें देखिए कहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। सो पहला आंसर सही होगा, शट द डोर। साफ साफ कह रहे हैं दरवाजे को बंद करो। सो आगे और देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। इसमें क्या पूछ रहा है? लेट्स सी, देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन एग्जाम्पल, यानी कि इसमें एक सेंटेंस दे रखा है और आपसे पूछ रहा है बताइए किस तरह का सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। जब किस चीज़ को बड़ा चढ़ा कर दिखाए तो समझ लेना वो क्या सेंटेंस होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल्स हैं, दिल थाम के बैठिएगा। यस, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सो देखिए, विच ऑफ दीज नॉट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? इसमें से कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। बताओ कौन सा सेंटेंस इम्पेरेटिव नहीं है, कौन सा सेंटेंस ऐसा नहीं जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, निवेदन किया जा रहा हो, किसी को से एडवाइस दी जा रही हो, तो वो नहीं होगा। प्लीज सिट डाउन, देखिए इसमें तो आज्ञा दी जा रही है, तो ये तो इम्पेरेटिव है भाई। बी क्वाइट, चुप रहो, ये भी इम्पेरेटिव है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। और आगे देखिए, आर यू ओके, क्या आप सही हो? यू नो वॉट, इसमें सवाल जवाब कर रहा है, कोई पूछ रहा है आपसे आर यू ओके, तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव नहीं है। ओके गाइस। सो आगे ये देखिए, टर्न ऑफ द लाइट्स, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बात है कही जा रही है कि भाई अपनी भी लाइट बंद कर दो। सो आगे और क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, डू योर होमवर्क नाउ। देखिए, कल आप काम नहीं करके आए थे, आज आपको अपना होमवर्क करना है, कंप्लीट योर होमवर्क। तो बताओ किस तरह का सेंटेंस है? अब कोई आपको आदेश दे रहा है, हे गाइस, हे बॉय, कंप्लीट योर होमवर्क, वरना तुम्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा। सो डिक्लेरेटिव नहीं है जी, डिक्लेरेटिव बिल्कुल नहीं है। ओके, ये डिक्लेरेटिव बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई आपसे स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। इंटरोगेटिव ये नहीं, क्योंकि सवाल जवाब थोड़ी कर रहा है इसमें कोई। इम्पेरेटिव, यस, ये आज्ञावाचक है क्योंकि कोई आपको कह रहा है अपना होमवर्क करो उसके बाद जाओ बाहर, तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा। पहचान लीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप भी लग रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज सो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब यहाँ फीलिंग्स की बात हो रही है। यू नो वट, जब आप अपनी फीलिंग्स को सामने दिखाते हो, दुख सुख, अपनी फीलिंग्स को सामने प्रकट रखते हो, आप रोते हो, बोलते हो माई गॉड आई लॉस्ट द पेन, यानी कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं?
ये सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही क्या होता है? अव्ययभाव, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ को बताना। ओ माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? सो आई एम रीडिंग, ये तो नहीं होगा। ये तो एक स्टेटमेंट है कि मैं भाई पढ़ रहा हूँ भाई। वेयर इज़ योर नोटबुक, कहाँ है तुम्हारी नोटबुक? ये भी नहीं होगा। ये तो सवाल जवाब कर रहा है। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा विचार है, या वाकई में। सो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है और यही सेंटेंस हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस आपके सामने ये रहा। पहचानिए ये सेंटेंस कौन सा है? सी इज़ अ ग्रेट सिंगर। ये सेंटेंस किस तरह का है? वह एक महान सिंगर है, वह एक महान सिंगर है। डिक्लेरेटिव, जी हो सकता है, बाद में देखते हैं। इम्पेरेटिव, जी इम्पेरेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई आदेश की बात थोड़ी ना हो रही है। इंट्रोगेटिव, अजी सवाल जवाब थोड़ी कर रहे हैं इसमें कि इंट्रोगेटिव होगा। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ को बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखा रहे। तो ये सेंटेंस हमारा होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया। सो आगे और देखते हैं अगर हो तो कोई सेंटेंस। सो ये था हमारा टेस्ट। कैसा लगा आपको? आपने पूरा कंप्लीटली पढ़ा, आपने हर चीज़ के बारे में जाना। सो प्लीज़ कीप वॉच कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सपोर्टिंग मी। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू लर्न लॉस्ट ऑफ थिंग्स दैट। देखिए गाइज, मैं आपको सब पढ़ाऊँगा। CBSE, 10 CBSE, 12 CBSE, UP बोर्ड, सारा सिलेबस, सब कुछ कंप्लीटली। आई प्रॉमिस टू यू, सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ विदाउट एनी चार्ज। मैं सारी वीडियोस को डालूंगा। प्लीज़ सपोर्टिंग मी, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपको इंग्लिश इतनी इजी बना दूंगा कि आप भी क्या कहोगे कि इंग्लिश इतनी इजी कैसे है। सो प्लीज़ सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे।